अभी फ़िलहाल इस वक्त हमें राजस्थान के जयपुर स्थित माणकचौक थाने के ब्रजनिधि मंदिर पर जो 1-2 दिन से काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि जो अलवर थाने के पोक्सो एक्ट के जो जज थे, उनके बेटे के जूते हैं वो चोरी हो जाते हैं। चर्चा में इसलिए आया कि जब जज साहब महोदय ने जो डाक के माध्यम से माणकचौक थाने को सूचित किया कि उनके बेटे के बेशकीमती जूते हैं वो चोरी हो जाते हैं, तब उसके बाद जो पुलिस है वो हरकत में आती है। यहाँ के मंदिर के जो कर्मचारी है उनसे पूछताछ करती है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी तलाशती है, तब जाके है वो कहीं ये केस है वो चर्चा में आता है, लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है। तो हम बताएंगे कि जो जज साहब के बेटे थे उनके बेशकीमती जूते वो चोरी हो जाते हैं। उसके बाद छानबीन होती है, पुलिस आनन फानन में केस दर्ज करती है और उसके बाद है उनको ढूंढने की, उनको तलाश करने की कार्रवाई जारी होती है। तब से ही ये ब्रजनिधि मंदिर है वो चर्चा में है। अक्सर हम देखेंगे कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, रसूखदार लोग होते हैं या प्रशासन अधिकारी होते हैं, जब उनके साथ ऐसी घटनाएं होती है तो पुलिस है वो प्रशासन तुरंत है वो एक्टिव हो जाता है, छानबीन करने लग जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखेंगे आम जन के साथ अगर इस तरह की घटनाएँ हो, चाहे वो मोबाइल चोरी की घटना हो या और छीना झपटी की घटना हो, डकैती अपहरण की घटना हो, तब पुलिस है उन केस को आनाकानी करती है दर्ज करने में। लेकिन जब एक बड़े अफसर के बेटे के जूते गायब होते हैं तो पुलिस है वो तुरंत है वो उस पर छानबीन स्टार्ट कर देती है। तो यही ब्रजनिधि मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है, राजा महाराजाओं के रियासत काल का ये मंदिर बना हुआ है। जब हवा महल की स्थापना हुई थी तभी से इस मंदिर की भी स्थापना बताई जाती है। पास में ही सिटी पैलेस स्थित है, सरगा सूली है और ये पूरा एरिया अगर हम दिखाएंगे दूसरी तरफ ये त्रिपुरिया बाजार वाला एरिया है जहाँ हवा महल हो गया, सिटी पैलेस हो गया, ऐसे तमाम ऐतिहासिक स्थल की केंद्र बने हुए हैं। तो हम अभी ब्रजनिधि मंदिर पर जहाँ इस तरह की घटनाएं हुई है, कुछ लोग भी हैं हम उनसे भी जानेंगे। जी नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप सिंह राजावत। अच्छा, कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, अभी 2-3 दिन पहले कि जज साहब के बेटे के जूते चोरी हो जाते हैं। जी मैं यहीं सिटी पैलेस में रहता हूँ, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट में मैं अभी कार्यरत हूँ यहाँ। मैंने भी सुना था कि 2-4 दिन पहले अभी जज साहब के जो बच्चा है उसके 10,000 रुपये के जूते चोरी होते हैं। इस माहौल के अंदर अभी जो गोविंद देव जी के आसपास का जो एरिया है वो बहुत काफ़ी ऐसा माहौल हो चुका है कि यहाँ आए दिन की खबरें हमने सुनी भी है। कई बार यहाँ चोरी, डकैती, चाकू मारना, फर्श लूटना, यानी ये छेड़छाड़ का ये सारे मतलब ऐसा माहौल हो चुका है यहाँ कि लोग बाग निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। यानी कि अगर हम देखेंगे ये जयपुर शहर की ओल्ड सिटी है, बीचों बीच में है, पहले यहाँ पास में ही विधानसभा थी और सारे जो पर्यटन स्थल है वो है, तब भी इस तरह की घटनाएं होती है, असामाजिक तत्व वो आ जाते हैं, छेड़खानी की घटनाएं हो, छीना झपटी की घटना हो या चोरी की घटना हो। बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमत हूँ। अभी जो थोड़े दिन पहले जलेबी चौक का मामला है, वहाँ जो पहले पुरानी विधानसभा चला करती थी, अब वहाँ क्या है जो गरीब लोग, असहाय लोग हैं वो यहीं रहते हैं, तो इनको कुछ ना मिलने के कारण असामाजिक तत्व है जो कि चाकू लगाकर किसी से छीना झपटी करना, डकैती करना, ये सब कुछ मामला आजकल दिखने को मिल रहा है। प्रशासन की नज़र में नहीं है? प्रशासन की नज़र में हमने बताया भी है, काफ़ी स्ट्रिक्ट मामला भी होना चाहिए, बाकी ये कोई अभी तक कोई एक्शन में नहीं है। यानी देखेंगे बीचों बीच ये इलाका है, ओल्ड सिटी है, सिटी पैलेस है, काफ़ी धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में माना जाता है। यात्रीगण वो भी आते हैं ब्रजनिधि मंदिर में और आसपास के मंदिरों में भी, और पर्यटन स्थल देशी नहीं विदेशी पर्यटक भी आते हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है, छीना झपटी की, चोरा झपटी की, तो इससे दुख भी होता है और एक गलत मैसेज भी जाता है। दूसरी तरफ वहीं जब हम देखेंगे कि एक तरह से है जो जूता चोरी का केस आया है जिसमें प्रशासन है वो तुरंत है वो एक्टिव हो जाती है, तो क्या आम आदमी के प्रति भी इस तरह की एक्टिव होती है पुलिस? बिल्कुल, जहाँ जज साहब के बेटे का नाम आते ही उनका केस दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन जब आम आदमी पुलिस थानों में जाता है तो उन्हें चक्कर लगवाए जाते हैं। बिल्कुल, ये सही बात बता रहे हो आप कि आम आदमी की कई जल्दी से सुनवाई नहीं होती, उन जो पराधिकारी हैं उनकी सुनवाई हो रही है। कहीं ना अगर हमारे साथ भी हो ऐसी घटना तो मैं कहना चाहूँगा पुलिस के तमाम अधिकारियों से कि हमारी बात भी ऐसी सुनिश्चित तरीके से रखे और पूरी बात का सॉल्यूशन हमें। यानी आम आदमी को भी उसी तरह की हक और अधिकार और सुविधाएं मिल रही, जहां आम आदमी के खिलाफ इस तरह की धोखाधड़ी होती है तो पुलिस उनको दर्ज करने में आनाकानी करती है, टड़काती है, थानों में बैठाए रखती है। लेकिन जब एक बड़े अधिकारी रसूखदार के या बड़े अधिकारी के इस तरह की घटनाएं होती है तो जो प्रशासन है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। और भी है यहाँ के जो कर्मचारी है सिटी पैलेस में ही काम करते हैं। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। अच्छा, क्या करते हो आप यहाँ पर? सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस में, यही यहाँ ही आपकी ड्यूटी है? यस। जिस दिन घटना हुई थी आप थे यहाँ पर? मैं बाहर था।
अच्छा, मतलब ये इसी एरिया में ड्यूटी थी आपकी? हाँ जी। क्या देखते हो आप? मैं अंदर से जो हमारे मालिकों की गाड़ी आती है। अच्छा, पार्किंग का देखते हो आप? यस। तो उस दिन क्या हुआ था? सर मेरे को सुनाया आया था कि यहाँ से किसी के जूते चोरी हो गए। अच्छा, जूते चोरी हो गए। तो इस तरह की घटनाएं पहली बार हुई है, बार बार होती रहती है सर यहाँ? अच्छा, होती रहती है। पास में ही माणक चौक थाना है और यहाँ पर जो ड्यूटी व्यवस्था हो या जो शांति व्यवस्था हो उसके लिए प्रशासन भी लगा रहता है हमेशा, फिर भी इस तरह की घटनाएं होती है? जी सर, हमारी ड्यूटियाँ तो गेट पे रहती है। अच्छा, तो देखेंगे इस तरह की घटनाएं वो लगातार सामने आती रही है। प्रशासन भी का भी कहना है कि हमने इसमें कार्रवाई करते हैं, बार बार ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं, पकड़ते हैं, अभियान चलाते हैं, लगातार हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन ठीक है, कार्रवाई करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आम जन के साथ कितनी कार्रवाई होती है ये भी सोचने वाली बात है। तो ये है ये ब्रज नदी मंदिर है, हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे। अगर आप अंदर भी आके देखोगे, ऐतिहासिक स्थल है, बहुत पुराना मंदिर है, जब से राजा महाराजा, ऐतिहासिक और सिटी पैलेस के समकालीन माना जाता है। पास में ही हवा महल है। तो यही जो ब्रज नदी मंदिर है, जो जहाँ इस तरह की घटना है वो सामने आई है। अंदर से देखोगे कि जो भगवान श्री कृष्ण जी का यही मंदिर है जहाँ इस तरह की घटनाएं होती है। तो हम प्रशासन से भी कहना चाहेंगे और जो आम जन है उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप अवेयर रहे, सुरक्षित रहे, जिससे इस तरह की घटनाएं बार बार सामने न आए। और जब इस तरह की घटनाएं आम जन के साथ होती है, गरीब लोगों के साथ होती है, तो भी पुलिस है वो उसी हिसाब से एक्टिव हो, उसमें संज्ञान ले और तुरंत कार्रवाई करे, ना कि सिर्फ बड़े अधिकारी रसूखदारों को देख कर आप एक्टिवेट हो। और हमारे साथ है ब्रज नदी मंदिर के जो पुजारीगण हैं, जो काफ़ी सालों से पूजा पाठ करते हैं। ये मंदिर महाराजा प्रताप सिंह जी का बनाया हुआ है और पहले सब राजा महाराजा के द्वारा यहाँ पूजा कराई जाती थी। जब सरकार बनी है तब ये देवस्थान विभाग में चला गया और अब देवस्थान विभाग इसकी सेवा पूजा संभाल रहा है। आप कब से, आप ही की बता कि काफ़ी सालों से आप ही की परिवार से पूजा अर्चना करते हैं? नहीं, मेरे परिवार से पूजा अर्चना नहीं कर रहे, लेकिन हाँ मैं यहाँ बहुत साल से सेवा पूजा कर रहा हूँ। अच्छा, अभी एक घटना हुई थी जब काफ़ी चर्चा में आया ये मंदिर की, यहाँ से कभी कभार ऐसी घटनाएं भी होती रही है, कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं जो यहाँ पर कुछ चोरी चकाटी या छीना झपटी के घटनाएं लगातार होती रही है। अभी है जो जज साहब के बेटे के बता रहे जूते गायब हो गए थे। नहीं, चोरी चकोरी की कोई ऐसी कोई घटना कभी घटी नहीं है यहाँ। अच्छा, इस मंदिर में कभी ऐसा कुछ घटना नहीं घटी। बाहर की बात कर रहे हैं हम, अंदर में कभी नहीं हुआ। आस्था का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है, लेकिन बाहर ऐसी घटनाएं सामने आती रही। बाहर ऐसी कोई चप्पल जूते कभी किसी के चले गए हो तो चले गए, तो उसकी जानकारी हमें रही। और हम प्रशासन से भी कहना चाहेंगे इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं हो, लोगों में अवेयरनेस का प्रोग्राम चला जाए और ऐसे अगर कहीं भी ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित करें और उनको जो है इस क्षेत्र से दूर रखें। तो मैं धनराज योगी, जगत तक, जयपुर।